मैरिटल रेप को अपराध मानने के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये कानून से ज़्यादा सामाजिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया गया है। केंद्र ने कहा है कि यौन संबंध पति पत्नी के बीच संबंधों के लिए पहलुओं में से एक है जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इससे वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है और विवाह संस्था में गंभीर व्यवधान पैदा हो सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि देश में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराधीकरण करार नहीं दिया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हम निश्चित रूप से मामलों को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। पीठ में जस्टिस JB पार्डीवाला और मनोज मिश्र भी शामिल थे। तो इस पर बात करने के लिए सीमा समृद्धि कुशवाहा हमारे साथ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जुड़ने के लिए। सीमा, किस तरह से देख रही हैं कि मैरिटल रेप ये अपराध नहीं होना चाहिए, केंद्र का ये कहना है, हम कैसे देखें, कानून किस तरह से देखेगा इसे? देखिए मैम, जो ऑलरेडी रेप की जो डेफिनेशन थी उसमें ये है कि अगर कोई भी कपल है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो फीमेल अगर 15 साल से छोटी है तो फिर उसको रेप कंसीडर किया जाएगा अगर वो उसकी वाइफ है, और 15 साल से अगर ज़्यादा है और उसकी कंसेंट नहीं है, उसके बावजूद भी हस्बैंड उसके साथ फिजिकल हो सकता है, उसकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 15 साल से कम होने पर आप कंसेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन 15 साल से एबव है नहीं है, और 15 साल से एबव होने पर उसको आप मान रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मैम कि जब फीमेल जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं तो जो 498A है, या अभी भी ये क्रूअलिटी बताया गया है कि अगर अननेचुरल तरीके से हस्बैंड सेक्स कर रहा है उसके साथ में, तो उसको आप क्रूअलिटी मान रहे हैं, उसको आप रेप कंसीडर नहीं कर रहे। अगर आपको ब्रिटल तरीके से उसके साथ अगर रेप करा जा रहा है तो उसको ये कहा जाएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये 498A में इसको क्रूअलिटी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इसको मैरिटल रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ जहां पर आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि इंडिविजुअल राइट को प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो फीमेल की जब उसकी एक युक्ति चलती है माई बॉडी माई राइट, तो उसकी बॉडी पर तो उसका अपना खुद का उसको प्रोटेक्ट करने का भी राइट नहीं है कि उसका हस्बैंड मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर उसको एक लाइसेंस मिल गया है तो अपनी पत्नी के साथ वो किसी भी हद तक क्रूअलिटी करेगा, सेक्सुअल ऑफेंस करेगा, उसके साथ रेप करेगा, लेकिन हमारी सरकार उसको क्रिमिनलाइज नहीं करेगी। और जिसके पीछे जो ग्राउंड दिया है वो ये कहा गया है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत परेशानियां होंगी, मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो डिस्टर्ब होगा, फैमिली टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक जेंडर को जो कि पीड़ित है, जिसके अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, तो उसको आप उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्या आर्टिकल 21 के तहत? और जब कोई आउटसाइडर उसकी कंसर्न नहीं लेता है और उसके साथ क्राइम करता है, उसको रेप आपने कंसीडर किया, लेकिन उसका हस्बैंड जब खुद रेप कर रहा है, जो कि ये रिश्ता बहुत पवित्रता का माना जाता है, बहुत प्यार सौहार्द का माना जाता है, उसमें जब उसके साथ क्रूअलिटी हो रही है तो उसको रेप क्यों नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये आ रहा कि बहुत सारे फॉल्स केसेस हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है मैम कि जो भी फॉल्स केसेस हो रहे हैं उसके लिए आप एक अलग से कानून बनाइए, और जो लोग ऐसा क्राइम कर रहे हैं कि किसी को झूठा फंसा रहे हैं, इम्प्लीकेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से कानून बना करके आप उनको सजा का प्रावधान करिए, जिससे क्या होगा कि क्लियरिटी भी रहेगी कि कम से कम जो एक्चुअल विक्टिम है उनको जस्टिस मिल पाएगा, और अगर जो फॉल्स केस कर रही हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन वो एक्सेप्शनल है जो फॉल्स केस है, एक जनरल प्रॉब्लम है मैरिटल रेप। ड्रिंक बिल्कुल बिल्कुल। करके आता है, वो ड्रिंक करके आता है, वो किसी भी तरीके से अपने फीमेल के साथ, अगर फीमेल पीरियड में है तो भी उसके साथ वो कर सकता है फिजिकल, उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट, अगर वो मेडिकल कंडीशन पे उसके बावजूद भी कर सकता है। इस तरीके का तो ये क्या है कि आपने देश की 50% आबादी की राइट
आपने फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फंडामेंटल राइट का एकदम से वायलेशन करेगी क्या हमारी सरकार? तो ये तो मैम इसको क्रिमिनलाइजेशन इसका बहुत ज़रूरी है और आई होप कि जब इस पर डिस्कशन और डिबेट होगा, क्योंकि एफिडेविट दिया है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और आगे जब इसमें आर्ग्यूमेंट होगा तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर फीमेल के लिए फेवर में जजमेंट करेगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार विवाह की संस्था पर का हवाला एक तरह से दे रही है, लेकिन माय बॉडी माय राइट वाली बात, एक महिला के अपने भी अधिकार होते हैं, वो मसला भी है। उम्मीद यही कर सकते हैं अब सीमा की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनकी पीठ है, वो विवेक से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी। और जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि फॉल्स केसेस हैं, ऐसे भी महिलाएं जो फॉल्स केसेस कर देती हैं, लेकिन क्या एक और कानून उसकी जगह है? क्या जो पर्याप्त कानून है उसमें उनको नहीं डील किया जा सकता? संक्षेप मैम में। वो जो कानून है 498A, पहले जो आईपीसी था क्रूअलिटी का या डोमेस्टिक वायलेंस, वो कानून सफिशिएंट नहीं है। ये मैरिटल रेप की बात हो रही है, उसके वाइफ के साथ ये फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करने की बात हो रही है। और जो क्रूअलिटी में तो उसमें तो फिर हम मेंटल और इमोशनल क्रूअलिटी की भी बात करें, जो 498A सेक्शन था जो बीएनएस में चेंज हो गया है, उसमें ये भी कहा गया कि अगर डॉबरी डिमांड की वो भी क्रूअलिटी में आएगा, अगर उसको गाली गलौज की वो भी मेंटल क्रूअलिटी में आएगा, अगर उसके साथ आपने किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया तो इमोशनल क्रूअलिटी में आएगा। बट जिसकी बॉडी के साथ आप क्राइम कर रहे हैं तो उसको आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते क्रूअलिटी से? ये तो सरेआम एक अपराध है जो कि आउटसाइडर करे तो उसको रेप, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर मैरिज जैसा जो पवित्र इंस्टीट्यूशन है, जो कि अलग अलग धर्मों में रिचुअल्स हैं, सप्तपदी है, हम एक दूसरे से प्रॉमिस करें कि प्रोटेक्ट करेंगे, और वही हस्बैंड मेरा वो प्रोटेक्शन के नाम पर हमें परिवार में ले गया और किसी भी तरीके का क्राइम करेगा। तो एक और चीज है मैम, ये गवर्नमेंट का नहीं, ये दो लोगों का मामला है। बिल्कुल कि अगर एक जेंडर नहीं कंसर्न दे रहा है तो दूसरे को रुकना पड़ेगा वहाँ। बिल्कुल तो, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इस मामले को इतनी गहराई से समझाया, और हमें छोड़ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर इस पूरे मामले को। उम्मीद करते हैं सही इस पर निर्णय लिया जाएगा। आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।